मुल्क में डॉलर की लंबी छलांग, रुपए चारों शाने चित कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 255 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 255 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 100 इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। हमें रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स की कंप्रेशन हुई है, लेकिन हम कमिटेड हैं। हमारा जो एनुअल टारगेट है 7.470 ट्रिलियन, इंशाल्लाह हम ये टारगेट अचीव करेंगे। चेयरमैन एफपीआर का भी मईशत की नाजुक सूरत हाल का बरमला एतराफ। कहते हैं पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नाजुक है। डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज्यादा अवामिल शामिल। आमदनी में शॉर्टफॉल का सामना है। मईशत की बहाली के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। दरामदात और बरामदात के कामों में मजीद तेजी लाई गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इसहाक डार ने सोचा कि शायद वो IMF के बगैर चल सकते हैं। हुकूमत इस बात पर राजी हो गई है कि IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी। हमें इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। हर मुल्क हमसे आगे निकल रहा है। हमें मुल्क में गवर्नेंस ठीक करने की जरूरत है। 200 का डॉलर देने वाले अरस्तु इसहाक डार ने 250 रुपए का डॉलर करने की इजाजत दे दी। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि LC खुलने रही, बैंकों में भौचाल है, लोग धक्के खा रहे हैं। फौरी इलेक्शन न हुए तो कहरज़दा कौम के गजब के आगे कोई नहीं खड़ा हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना तश्कील दे दी गई है। काबीना 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान काबीना के अरकान तैनात कर दिए। महकमा इंतजामिया ने इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए। किसको वजीर बनाया जाए, किसे मुशीर, 4 रोज गुजर गए, पंजाब की निगरान काबीना नहीं बन सकी। वजीर आला मोहसिन नकवी की वजीर आजम आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन समेत इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं से मशावरत, काबीना मुख्तसर रखने पर इत्तफाक। कप्तान का खड़ाक, इत्तेहादी हुकूमत परेशान, मुशावरत पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की साबिक सदर जरदारी और मौलाना से मुलाकात का इम्कान। पंजाब के PK समेत सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। इत्तेहादियों के मसाइल पर भी बातचीत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत हाल पर पार्टी इजलास बुला लिया। इजलास आज होगा। इजलास में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर मशावरत होगी। वजीर आजम को इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज कयाम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगी। इनको क्यों इमरान खान खटक रहा है कि ये जो 1% का एलीट कैप्चर है उसने इनको चैलेंज किया है। ये एलीट कैप्चर चाहता है कि वही वारदात इस मुल्क में दोबारा होती रहे। जी, इलेक्शन चुराओ, इख्तिदार में आओ, अपने बंदे बिठाओ और एक दूसरे की जेबें भरो। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सेनेट का माहौल भी गर्म हो गया। शहजाद वसीम की तकरीर में मुदाखलत पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में तल्ख जुमलों का तबादला। शहजाद वसीम का कहना था कि कोई कानूनी नहीं तोड़ा गया, लगता है इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करके साबित कर दिया कि उनसे शफाफ इलेक्शन की तवक्को न रखी जाए। अगर इमरान खान नैब के कवानीन में इनकी तरमीम मान लेते, आज वजीर आजम इमरान खान होते। फवाद चौधरी ने जो कहा वो उसके 1% भी नहीं था जो इनके लोगों ने, PDM की जमातों के लोगों ने कहा इदारों के बारे में।
सेनेटर फैसल जावेद भी खूब गरजे बरसे, बोले आज बड़ा चोर इख्तदार में और छोटा चोर जेल में है। एक ईमानदार थानेदार आ जाए तो सब चोर इकट्ठे हो जाते हैं। इन्होंने NRO 2 लिया और अपने सारे केसेस खत्म कराए। इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम का खलफ उठाएंगे। अगर रोज नहीं आ सकते तो इस ऐवान को ताला लगा दें। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम अपोजिशन में थे तो एतराज करते थे, एक वजीर सारे जवाब देता है। आज भी सूरत हाल वैसी ही है। जो फैसला मेरे हक में आए, तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हक में आए, वो फैसला काबिल कबूल, और जो फैसला उनके खिलाफ आए वो शख्स मुल्क दुश्मन भी है, वो शख्स मुल्क का गद्दार भी है, भले से वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले से वो इलेक्शन कमीशन हो। मैं आपके घर तक जाऊंगा और मैं आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे इसका मतलब बताएं, ये जुर्म जो है ये जमहूरियत? वजीर आजम के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान कहते हैं फवाद चौधरी को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। आप धमकियां दें, जुर्म करें और कोई पूछे भी ना। फर्रुख हबीब के खिलाफ FIR बनती है। PTI को पंजाब में दामादों की बहुत सपोर्ट हासिल रही। मोहसिन नकवी की तस्वीर अगर आसिफ जरदारी के साथ है तो परवेज इलाही के साथ भी है। आज भी इनके सहूलतकार इनकी बाकिया सहूलतकारी का काम कर रही हैं। जो कुछ कल हुआ वो उसका एक आप समझें कि 2% आपको नजर आया है, 98% आपको नजर नहीं आ रहा जो कुछ वो अदाकार जो है प्ले कर रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेला है। आज भी इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं मुसल्लह होकर दबाव में लाकर फैसले करना है तो हर जमात को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हर जमात अपनी अदालत लगाएगी और खुद फैसले करेगी। पिछले 4 साल की हुकूमत में लोगों को गिरफ्तार करना और छोड़ने का काम किया गया। मिस्टर इस्माइल खुद तनकीद कर रहे हैं इसहाक डार की पॉलिसीज के ऊपर, और यहाँ पर हुकूमत मसरूफ है कि किसी तरह इमरान खान को उठा के जेल डाल दिया जाए। इमरान खान को जेल डालना आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में कोई फर्क नहीं। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं मंसूबे के साथ पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। ये पंजाब में निगरान सेटअप को तूल देना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल खुद भी साकदार की पॉलिसीज पर तनकीद कर रहा है। इमरान खान को जेल में डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इमरान खान को जेल में डालेंगे तो ये भी नहीं बचेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं आवाम की तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। 9 माह पहले जो आटा 65 रुपए फी किलो था आज 100 रुपए से ऊपर है। हमारी हुकूमत में किसानों के लिए बिजली का यूनिट 8 रुपए का था, अब 16 रुपए का है। किसी को अंदाजा नहीं था कि हुकूमत की मनी लॉन्ड्रिंग का खमियाजा मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? NTPC ने ब्लैकआउट की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में कहा गया कि 23 जनवरी की सुबह फ्रिक्वेंसी में उतार चढ़ाव पैदा हुआ। उतार चढ़ाव से 500 kV ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। बुनियादी फॉल्ट गुदू ट्रांसमिशन लाइंस में आया। तरबेला, मंगला और वार्सिक से बहाली का अमल फौरी शुरू किया गया। इस शहरी इलाके के लोगों को अपने पीने के पानी का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार आप, अपने सीवरेज का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार आप, हमें कचरा उठाने का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो। इसके लिए आप इतना बड़ा गेम करते हो, आबादी खा जाते हो, आबादी के बाद आप पूरी सीटें खा जाते हो। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अगर सही हल्का बंदी होती तो कराची के बल्दियाती मसाइल हल हो जाते। शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना जा रहा है। आबादी 100% बढ़ रही है और सीटें सिर्फ 36 बढ़ा रहे हैं। रियासत खामोश है, सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं। वोटर लिस्टों में 25-30% कम अज़ कम खराबियां हैं और जहां जो लोग रहते हैं वहां उनका वोट नहीं है। बहरहाल ये इलेक्शन हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में हुकूमत ने बहुत बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग की, मैनिपुलेशन की, धांधली की और अपने पूरे वसाइल को इस्तेमाल किया।
में कराची जमात इस्लामी का ही बनना है। हाफिज नईमुर रहमान पुरअज़्म बोले, सिंध हुकूमत ने आवाम के वोट पर डाका मारा। सबको बताना होगा कि फॉर्म 11 की अहमियत का इससे पहले लोगों को अंदाजा नहीं था। अब हमें अपना वोट कास्ट करना होगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। हम समझते हैं 25 से 30 नशिस्तों पर हमारा मसला था। हुकूमत अगर मुखलिस थी तो इंतखाबी अमल पर असरअंदाज न होती। हमसा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लाहौर में मियां बीबी की सफाकियत ने इंसानियत पर सवाल उठा दिए। पत्थर दिल मालकान ने 13 साला घरेलू मुलाजिमा को जला दिया। बदतरीन तशद्दुद पर इंसानियत की रूह भी कांप उठी। निगरान वजीर आला ने नोटिस ले लिया। डॉक्टर आमिर लियाकत की वायरल वीडियो केस, दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद, मुल्जिमा का सेहत जुर्म से इनकार। FIA ने कहा कि मुल्जिमा पर नाजेबा वीडियो वायरल करने का इल्जाम है। अदालत ने गवाहों को 2 फरवरी को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शहबाज गिल के हिफाजती जमानत पर समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। अदालत का शहबाज गिल के खिलाफ FIR से मुतालिक लिख कर देने का हुक्म। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद अपलोड करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट में मारूफ अदाकारा महविश हयात और कुबरा खान की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मवाद सोशल मीडिया से हटाने की हिदायत करते हुए वफाकी हुकूमत, PTA और FIA से रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत। अदालत का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने लापता अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुल्क भर में कायम हिरासती मराकज़ से शहरियों की मौजूदगी से मुताल्लिक भी रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अमल दरामद केस की समाअत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस वापस लेने का असूली फैसला कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस वापस के लिए केस काबीना को भेज दिया। प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए। इस रीजन को अनलीश करने में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपकी दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वजीर आजम इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसिड दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अमन हमारी ख्वाहिश, नहीं चाहते कि सरहदों पर कशीदगी से दोनों तरफ लाशें गिरें। वजीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खर ने भारत को खबरदार कर दिया। कहती हैं भारत के मनफी रवैये के बावजूद पाकिस्तान अमन की राह पर चलता रहेगा। भारत से बराबरी की सतह पर बातचीत होगी। आज पूरी कश्मीरी कौम इंडिया के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रही है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में यौम स्याह के सिलसिले में रैलियों का इनेकाद किया गया। जब तक इंडिया कश्मीर को आज़ाद नहीं करता तब तक आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और एक दिन इंशाअल्लाह कश्मीरी इंडिया